The top stories for today are casting ouch for Kangna Ranaut. आशिकी 3 में नहीं दिखेंगी बॉलीवुड की क्वीन. देखिए कैसे किया सलमान ने रणबीर कटरीना की जग्गा को सैबोटेज. एंड वीर दास और मिलाप जवेरी के साथ होगी एक सुपर फन चैट. मैं हूं शार्दुल एंड you're watching स्पॉट बॉय. सब कुछ बॉलीवुड. कास्टिंग काउच तो आपने सुना ही होगा, पर क्या आपने कास्टिंग आउच के बारे में सुना है जो हो गया है बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनावत के साथ. पहले कंगना थी फ्रंट रनर फॉर द फीमेल लीड इन आशिकी 3, पर थैंक्स टू ऋतिक रोशन वो अब रेस से बाहर हैं. आउच. क्यों दिखा दिया गया द वेरी टैलेंटेड कंगना को एग्जिट डोर? आइए देखते हैं. कंगना और ऋतिक रोशन के लिंकअप रूमर्स काफी वक्त से बनते आए हैं हेडलाइंस, लेकिन अब इनसे रिलेटेड एक और ऐसी खबर आई है कि यू वुड फॉरगेट अबाउट द लिंकअप बज़. ये तो आपको पता ही है कि ऋतिक का फ्यूचर प्रोजेक्ट है आशिकी 3. अब ऋतिक तो फाइनलाइज्ड हो गए हैं, लेकिन खोज चल रही है फिल्म की लीडिंग लेडी की. बज़ इज कि कंगना रनावत वाज इन द रनिंग टू प्ले द लीडिंग रोल. Even top officials at T-Series were eager to cast the queen actress in the movie. But now it looks like कि ऐसा हो नहीं पाएगा. But हुआ क्या? Who wouldn't want to cast the queen of Bollywood right now? वही जो बॉलीवुड में बहुत बार होता है. हीरो पड़ गया पूरे फिल्म मेकिंग प्रोसेस पे भारी. Our sources have it. The top officials at T-Series were keen on getting Kangana on board, but when Hrithik told them clearly that he's not comfortable with her, they had no choice but to look for another actress. आखिर ऋतिक को क्या प्रॉब्लम हो गई कंगना से? Well, ऋतिक और सुजैन के डिवोर्स के आसपास बातें चल रही थी ऋतिक कंगना के alleged अफेयर की. ऋतिक refuted the allegations, लेकिन सुना है the relationship didn't work out because of Hrithik's weird behavior. ऋतिक कंगना से तभी बात करते थे जब वो आउट ऑफ पब्लिक आए थे. Pretty strange ना? इससे भी स्ट्रेंज था ऋतिक और कंगना का बिहेवियर एट अ रीसेंट अवार्ड्स सेरेमनी, जहां स्पॉट बॉय ने आपको बताया था दैट कंगना लुक्ड थ्रू ऋतिक. शायद इन दोनों के बीच के कोल्ड वाइब्स ही रीजन है कंगना के आशिकी 3 से आउट हो जाने का. भाई देखो, ब्रेकअप हुआ है रणबीर और कटरीना का, पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया है मेरे भाईजान पर. मतलब ब्रेकअप के लिए तो लोग उन्हें रिस्पॉन्सिबल ठहरा ही रहे थे, पर अब उन्हें रणबीर कटरीना की जग्गा जासूस के डीले के लिए भी रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है. उत्तरी पर क्यों और किसकी हिम्मत हुई उनके ऊपर इल्जाम लगाने की? लेट्स फाइंड आउट. अनुराग बसु की जग्गा जासूस, जिसमें है एक्स लवर्स रणबीर और कटरीना, इतना डीले हो चुकी है कि शायद ही हम इस जन्म में कभी फिल्म देख पाएंगे. वैसे तो फिल्म काफी डीले हुई थैंक्स टू रणबीर एंड कटरीना और कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से, पर अगर आप डायरेक्टर अनुराग बसु से पूछे तो वो पूरा ब्लेम डाल देंगे सलमान खान पर. जी हाँ, आपने सही सुना, सलमान खान एज इज भाई, एज इन सल्लू. व्हाट इज अनुराग थिंकिंग? सलमान तो फिल्म में है भी नहीं, बल्कि उनका तो दूर दूर तक फिल्म से कोई लेना देना ही नहीं है. Well, actually हमें ऐसा लगता है, but Anurag thinks otherwise. A source told Spot Boy. Anurag was drinking with his bunch of friends when the topic of Jagga came up. For some inexplicable reason, he started accusing Salman of putting his project in jeopardy. Wow! हाई स्पिरिट्स में अनुराग ने कह तो दिया कि सलमान रिस्पॉन्सिबल हैं, पर जरा उनका रीजन तो सुन लीजिए. The source further added. In a state of stupor, Anurag said that it was Kat's meeting with Salman at YRF that led to trouble. Everyone was quite taken aback, but it was the director saying it. Surprisingly, he gave no reason. बस कटरीना गई सलमान से मिलने और उस वजह से जग्गा जासूस डीले हो गई. ये क्या लॉजिक हुआ अनुराग दादा? पर ये पहली बार नहीं है व्हेन अनुराग ने सलमान के अगेंस्ट रैंट किया है. लास्ट नवंबर गोवा में हुए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में अनुराग ने ओपनली कहा कि सलमान है बोरिंग एंड रेपिटेटिव. ओह गॉड, अनुराग बता ही दो आपको सलमान से क्या प्रॉब्लम है. आफ्टर ऑल कोई बिना रीजन के इतने बड़े सुपरस्टार से पंगा नहीं लेता. मस्ती मस्ती एंड मोर मस्ती, क्योंकि अप नेक्स्ट है मेरे फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन एंड ब्रिलियंट एक्टर वीर दास विद हिज मस्तीजादे डायरेक्टर मिलाप जवेरी गिविंग हिम कंपनी. मैंने की एक एक्सक्लूसिव मुलाकात विद दीज मैड हैटर्स. टेक अ लुक एट द ग्लिम्स ऑफ दिस इंटरव्यू. बट हाँ,
अनकट वर्जन के लिए लॉग ऑन कीजिए spotboy.com पर। नॉर्मली मैं शो की शुरुआत रैप से करता हूँ राइट, लेकिन आज कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि रात को 2:30-3 बजे पफी आंखें देख रहे हो। अभी मस्ती ज़्यादा के ट्रेलर्स देख देख के यही तो हाल होगा ना, और उसके लिए ब्लेम करना चाहूंगा मैं दो लोगों को जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, द फनी मैन मिलाप जवेरी एंड द वेरी सीरियस वीरदास। सो मुझे एक बात बताइए, मस्ती ज़ादी के पीछे आइडिया क्या था कि यार अपनी सारी टीनेज फैंटेसीज लिव कर लो? इज दैट द नहीं, मस्ती ज़ादी का फैंटेसी ये था कि मिलाप के दिमाग में जो गंद है उसको निकाल दिया जाए पेपर पे ताकि दिमाग में ना रहे। अभी हम आपसे रिडल्स करने वाले हैं। वीर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू, व्हाट गोज इन ड्राई एंड हार्ड बट कम्स आउट वेट एंड सॉफ्ट? च्युइंग गम। He does it for like इनको रोज का काम है। All right, let's see how Milap does. Your finger fits right in it. You play with it when you're bored. Once you're married, you're stuck with the same one forever. What is it? You don't answer. Gloves. Gloves. Dude, this man has some serious fantasies. It's a ring. Yeah, it is a ring. Ringa rose. What's at least 6 inches long, goes in your mouth, and is more fun if it vibrates? 6 inches long, goes in your mouth, and is more fun if it vibrates. Can I answer? Phone. No. Your You phone put a goes phone in your mouth? Yeah, the new technology actually. Yeah, It's called Bluetooth, literally. Okay, आप बता दो. It's a toothbrush. Yeah. It's a vibrating toothbrush. But- Hey, नहीं मैं How do you put your phone in your mouth, please? टूथब्रश Forget all of it, we want to know why would you put your- मंजन करता है मंजन। नहीं, आप मंजन को छोड़िए, आप हमें बताइए कि आप अपना फोन अपने मुंह में क्यों डालते हैं? Sometimes you need to, you don't have pockets. Alright, what do men keep in their pants that their partners sometimes blow? Milap? Balloons? You seriously have a very kinky mind, let me tell you that. Balloons are Who keeps balloons in their pants? कभी किसी का भी बर्थडे हो सकता है, balloon blow you never करके Okay, show us your happy pockets. Are you birthday carrying to you. balloons right now? I'm a balloon right now. Money. Yeah, dude, that's the right answer. What starts with P, ends with on, and is the hottest part of the movie industry? Milap, don't say it. See, whoever you are in the movie industry, all right, you need to eat, Okay. right? You need food, you need nutrition. Yeah. Who gets you food? A peon. So, peon is the heart and soul of the movie industry. It ends with No, I have answered your on. question. Technically, On, O-R-N. O-R-N. Unless you have peons. Popcorn. Yeah, exactly. It's popcorn. So who brings you the popcorn? The peon. Peon. He was right. Very nice. Bhai, but I had so much of fun. I have to say that, you know, all the boys are loving the trailers and we're just waiting for the film to release. So, super job done. And Vidas, I have been a huge fan and it was a pleasure meeting you. Thank you. Babasizade, all the best. हाँ तो भाई एयरलिफ्ट रिलीज हो गई है, हिट भी हो गई है और लोगों को पसंद भी आ गई है। पर मूवी हिट हो जाए वो भी बिना कंट्रोवर्सी के, ऐसा कैसे हो सकता है? इसीलिए इस फिल्म से भी जुड़ गई है एक फ्रेश कंट्रोवर्सी। स्पॉट बॉय ने बात की डायरेक्टर राजा मेनन से, जिन्होंने रिफ्यूज किया क्लेम्स दैट एयरलिफ्ट की स्टोरी है फॉल्स। लेट्स टेक अ लुक। अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट को क्रिटिक्स ने पसंद किया है और वर्ड ऑफ माउथ से ये बात फैल रही है कि फिल्म काफी अच्छी है। पर जब सच्ची घटनाओं पे फिल्म बनाते हैं तो देयर ऑलवेज बी समवन हु हैज अनदर साइड ऑफ द स्टोरी। स्पॉट बॉय को कांटेक्ट किया कैप्टन जुवाली ने, हु वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस रेस्क्यू मिशन। ही कांटेक्टेड अस ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड। उन्होंने स्पॉट बॉय को बताया, I wish to put the actual facts straight. I feel there is a false claim here that it is a true story. There was never an airlift as portrayed in the movie. I was captain of the ship Safir, captured at gunpoint along with my crew of 25 and held captive for 35 days in Kuwait. Captain Juwale had responsible for bringing 725 Indians to safety from Kuwait on his cargo ship. वो इस बात से नाराज हैं कि इस इंसिडेंट का जिक्र एयरलिफ्ट में नहीं हुआ है। ये तो हुई कैप्टन जैन की बात, बट टू नो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, स्पॉट बॉय ने कांटेक्ट किया एयरलिफ्ट के डायरेक्टर राजा कृष्ण मेनन को टू गिव हिम अ चांस टू रिस्पॉन्ड। ही टोल्ड अस He needs to check his facts. I think Air India will be a little pissed off if you say there was no airlift. 488 planes coming in and out, I don't think you can hide that. You know, so that is documented fact. So I can tell you that that's fact. It's not from anywhere else. कैप्टन जुवाले ने क्लेम किया कि उन्होंने राजा से बात करने की कोशिश की, बट ही गॉट नो रिस्पॉन्स। इस पे राजा का कहना है, I haven't had a conversation. I don't know if he tried to reach me or not, or what channels he reached me.
राजा मानते हैं कि कैप्टन जुवाले इज रियल हीरो, पर इस बात का उनकी फिल्म से कोई रिलेशन नहीं है। He's definitely a hero if he did that. But that has no connection to my film, though. You know, I don't know. I mean, you're going to hear 100 stories from 100 people that possibly are true, and if he's done that, he should be celebrated as much. You know, but what that has to do with Airlift the film, I'm finding hard to connect. राजा अंत में कहते हैं कि सबको प्लीज करना मुश्किल है, एंड ही लीव्स इट एट दैट। दैट्स ऑल फॉर नाउ, इट्स टाइम फॉर शटर डाउन, दुकान बंद। भाई, दिस इज मी शार्दुल साइनिंग ऑफ। यू स्टे कनेक्टेड टू स्पॉट बॉय सब कुछ बॉलीवुड बाय लॉगिंग ऑन टू आवर साइट एंड आवर यूट्यूब चैनल। अपडेट करिए हमारा फ्री ऐप ऑन योर एंड्रॉइड एंड iOS, एंड वी आर आल्सो ऑन फेसबुक एंड ट्विटर।